जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि आज नायब तहसीलदार की पोस्टें निकाली गई हैं जेकेएसएसबी के द्वारा। 75 ये वैकेंसीज हैं। अभी आप थंबनेल देखते हैं कि मैंने लिखा हुआ है कि इनजस्टिस विद कैंडिडेट्स जिन्हें उर्दू नहीं आती। बात तो सही भी है, क्योंकि अगर जिन बच्चों को उर्दू नहीं आती है तो उन बच्चों के साथ इनजस्टिस ही है। क्योंकि पहले जो बोला जा रहा था कि उर्दू को हटा दिया जाएगा, पटवारी की पोस्ट से हटा दिया जाएगा, नायब तहसीलदार की पोस्ट से हटा दिया जाएगा, बट अभी देखा जाए तो नोटिफिकेशन में क्या है, ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ उर्दू। उर्दू का पेपर भी होगा। अब इसमें कितना सही है कितना गलत है ये तो अब डिपार्टमेंट ही बता सकता है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं। बट मुझे लगता है उन बच्चों के साथ ये गलत है जिन बच्चों को उर्दू नहीं आती। क्योंकि बच्चे जो हैं, जिन बच्चों ने बचपन से उर्दू नहीं पढ़ी, तो उनके लिए अभी उर्दू पढ़ना मुश्किल है। क्योंकि या तो वो पेपर के बाद उर्दू सीखेंगे, फिर उनके दिमाग में एक चीज़ रहेगी कि हम उर्दू पेपर या पेपर दें या उर्दू के बारे में सोचेंगे, उर्दू पढ़ें या पेपर के बारे में पढ़ें। है तो मैं आप मुझे पता है कि है तो उर्दू सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, बट है तो सही, पास तो करनी पड़ेगी। नहीं पास करेंगे तब भी यही कुछ हो पाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उन बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है। अभी हम नोटिफिकेशन पे नज़र डालते हैं, सिलेबस पे नज़र डालते हैं कि सिलेबस में क्या है। सीधा मैं पोस्टों पे आऊँगा, क्योंकि बाकी वाला नोटिफिकेशन मैंने पहले से डाला हुआ है। अब इसमें क्या है कि बच्चे का ये आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ उर्दू, द कैंडिडेट विल फर्स्ट अपेयर इन द ओएमआर बेस्ड, पहले उसका पेपर होगा। जो बच्चा लिखा हुआ है साफ साफ, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो भी होंगे, उनके बाद उसका वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू का टेस्ट लिया जाएगा पेपर सेकंड में। जो बच्चा उसको क्वालिफाई करेगा तो उसी बच्चे का जो नाम है उसमें आएगा। अब इंटरव्यू को तो कैंसिल कर दिया गया, लिखा है दिस पोस्ट हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ ओरल टेस्ट इंटरव्यू, मतलब उससे ये बाहर है। मतलब इसका जो टेस्ट है वो नहीं होगा, ओरल टेस्ट मतलब इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं उर्दू का पेपर विल कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस पेपर होगा। पेपर सेकंड उर्दू पोर्शन होगा, जिसमें पार्ट पेपर वन और पेपर सेकंड विल भी कंपल्सरी रहेंगे दोनों। पेपर वन में जो कैंडिडेट रहेंगे ओपन मेरिट विल बी रिक्वायर्ड टू, उनको 20% मार्क्स लेने ही पड़ेंगे। जो बाकी कैटेगरी से हैं उनको 15% मार्क्स लेने पड़ेंगे टू अपेयर इन द उर्दू पेपर सेकंड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ये सिलेबस की मैं बात करूँ तो सिलेबस जेकेएसएसबी का कुछ ज़्यादा चेंज तो हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, क्योंकि करंट इवेंट्स है, इंडियन इकॉनमी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है, क्लाइमेट है, डेमोग्राफी, ये तो पहले भी था उनका। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स। अब इसमें यूटी का जो रहता है ये भी था पहले, सिलेबस रहता है। जनरल इंग्लिश का भी सेम ही है। नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर का जो सिलेबस है 18 मार्क्स का ये है, जिसमें बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें है। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग में ही मैथ्स का पोर्शन भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, जिसमें मैंसुरेशन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, रोम्बस आ गया, ट्रेपीजियम आ गया, फील्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड इसके बारे में भी है। क्योंकि मेजरमेंट ऑफ लैंड अगर नायब तहसीलदार का जो काम रहता है इसमें भी ये यूज़ है, मतलब ये अगर देखा जाए तो ये जॉब के रिलेटेड ही सिलेबस है, दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मार्क्स कितने कितने, हर एक फील्ड को कितने कितने मार्क्स दिए गए हैं। तो इसमें जो मेन है वो है लास्ट में जो है उर्दू। उर्दू का 1 घंटे का पेपर है। इसमें 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन होगा। रीडिंग सेक्शन भी वही बच्चा कर पाएगा जिसको कुछ आता होगा। जिसमें कैंडिडेट जो बिलोंग करेंगे ओम कैटेगरी से, उनको एटलीस्ट 40% लेने पड़ेंगे इन द सेट एग्जाम, विद एटलीस्ट 30% मार्क्स इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन सेपरेटली। एंड द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू स्कोर 35% मार्क्स ओवरऑल, उसको 35% लेने पड़ेंगे। और जो OMR का उसको 40% ओवरऑल लेने पड़ेंगे, और 33% बोथ रीडिंग एंड राइटिंग में लेने ही पड़ेंगे। अब आप देख सकते हैं 20 मार्क्स का जो है रीडिंग सेक्शन है और राइटिंग सेक्शन है 30 मार्क्स का। अब बिना सीखे तो कोई लिख नहीं पाएगा उर्दू, क्योंकि सीखनी पड़ेगी। जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आती तो उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा, जिसमें पहले तो पेपर पढ़ना पड़ेगा, पेपर क्वालिफाई करेगा बच्चा, पेपर पास करेगा, क्योंकि सिलेक्शन जो होगी वो तो पेपर के बेस पे ही होगी। बट ये है उर्दू का सिलेबस। अब इनजस्टिस है कि नहीं है तो आप कमेंट्स में बताइए। मेरे को जो लगता था मैंने बता दिया। अब उन बच्चों को तो सही लगता होगा जिनको उर्दू आता है, बट जिन बच्चों को उर्दू नहीं आता वो बच्चे सोच रहे होंगे कि गलत है। चलो जो भी है, जो आज निकल गया वो तो निकल गई पोस्टें।
तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।